देखिए, विशेष रूप से जो छात्रों की गूंज ये कार्यक्रम आदरणीय राहुल गांधी जी ने एआईसीसी ने दिया है, उसके तहत आज यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और पूरे देश के अंदर अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग ज़िले के अंदर ये प्रदर्शन चल रहा है कि जिस तरह से ये संवेदनहीन सरकार 21 छात्रों की मृत्यु यानी सुसाइड कर लिया उन्होंने, होने के बाद भी ये सरकार जो है, ना तो इस सरकार का कोई नुमाइंदा, ना आरएसएस का कोई नुमाइंदा इसमें कोई शब्द नहीं बोल रहा है, संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा है। उन परिवारों के साथ में कोई इस तरह से संवेदनशीलता का कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके विरोध में हमने किया है कि धर्मेंद्र प्रधान को जवाबदारी लेनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को राजीनामा देना चाहिए। यही तो हम सरकार से कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में आपने 80 से ज़्यादा पेपर आपके सत्ता में लीक हुए हैं, 40-43 बार री एग्ज़ाम हुआ है और अभी भी नीट की परीक्षा लीक होती है, सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम में गड़बड़ी होती है, सीयूईटी की परीक्षा पोस्टपोन हो जाती है। परसों टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो महाराष्ट्र का है वो पोस्टपोन हुआ है, उसका पेपर लीक हुआ है, यानी लीक पे लीक होता जा रहा है। ये मोदी सरकार पेपर लीक सरकार है, तो वो पेपर लीक सरकार को संवेदनशीलता से सोचना पड़ेगा, जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कितनी जनता परेशान हो रही, कितने छात्र परेशान हो रहे, उनके परिवार परेशान हो रहे। आपको ये कहना चाहूँगा कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है नहीं, ये मुद्दा है भारत के भविष्य के लिए। नीट एग्ज़ाम में वो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं जो आने वाले डॉक्टर रहते हैं। अगर ऐसे डॉक्टर बने जो कॉपी करके पेपर फोड़ के एग्ज़ाम देवे, उसमें पास होके अगर वो डॉक्टर बनते हैं और आप में से ही अगर कोई इलाज के लिए उनके पास जाएगा तो क्या हालत होगी। हमारा आने वाला देश हम किस तरह से देखना चाहेंगे। ऐसे डॉक्टर या ऐसे इंजीनियर या ऐसे ग्रेजुएट जो कॉपी करके पास हुए हैं, तो ऐसी मिसाल हो गई, वहाँ से ब्रिज बना रहे हैं, यहाँ आने तक ब्रिज टूट रहा है। जहाँ पे बच्चे कॉपी करके अगर डॉक्टर इंजीनियर या और कुछ होंगे, उस देश का भविष्य कितना अंधारमय होगा, ये आप सोच लो। इस मुद्दे का गांभीर्य आप लोग सोच लो। ये राजकीय मुद्दा है ही नहीं। आप कृपया करके इसको कांग्रेस बीजेपी करो ही मत। आप ये सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है और ये सिस्टम जो है बीजेपी ने बर्बाद करके रखी है, ये हमारा मुद्दा है। मैं बता रहा हूँ कि ये जिसका जिम्मेदार पूरी तरह से भाजपा सरकार और उनकी सिस्टम है। जिस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बच्चों के मोबाइल पे पेपर आ जाता है 2 दिन पहले, एक नहीं, 2 नहीं, हजारों बच्चों के मोबाइल पे आ रहा है। 30-30, 35-35 हज़ार में पेपर बिक रहा है। वो पेपर कॉपी करके वो बच्चा एग्ज़ाम देगा, पास होगा, कल उसके डॉक्टर बनेगा, तो आपकी और मेरी जान ही लेगा। वो आपकी मेरी जान सुधारेगा नहीं, ले लेगा। जिस तरह से तो एक ही है, ऐसे तो कई परीक्षाएं हैं कि बच्चे आज साल भर मेहनत करते हैं, उनको लाखों रुपए का खर्चा, उनका कोचिंग क्लास से लेके हॉस्टल से लेके हर चीज़ का खर्चा, उनका मिडिल क्लास फैमिली उनको परवड़ता नहीं है, लोन लेके खर्चा करते हैं। उसके बावजूद जब एग्ज़ाम देने का वक्त आता है तब पता चलता है पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। पूरा बच्चे लोग टेंशन में है, क्या करूँ, एग्ज़ाम दूँ तो कुछ और ना जाऊँ, तुम्हें वापस क्लियर दे, मेरा एग्ज़ाम कब होएगा, वही सब भविष्य में नहीं। वे पूरा टेंशन में जा रहे हैं बच्चे लोग, उनकी फैमिली पूरा अभी वही बोल रहे हैं। ये ऐसा माहौल है। तो माहौल तो ऐसा नहीं है। टीईटी का पेपर था, नहीं था, जिस तरह से टीचरों लोग रो रहे हैं और उनको तकलीफ है, या फिर से इस तरह से हमारा 1 साल बर्बाद हुआ और उम्र बढ़ती जा रही है। इसके बारे में बच्चे लोग जो घर वाले जो ट्यूशन ले रहे हैं या एकदम पढ़ रहे हैं, उनको उनका भविष्य नहीं दिख रहा है, पूरा भविष्य अंधार में है। तो करे तो क्या करें, तो उससे वापिस तो मैं 1 साल पीछे जाऊँगा, कौन सा साल में जाऊँ, पढ़ने के लिए जाऊँ तो पढ़ नहीं सकता ही, एग्ज़ाम देऊँ तो कौन सा हिसाब से एग्ज़ाम देऊँ, ऐसा ये वो माहौल पूरा। यानी उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा भी सुसाइड हो जाए, बच्चों लोग को माँ को बोल रहा है ऐसा कंडीशन। महाराष्ट्र के मंत्री, शिक्षा मंत्री दादा उसे राजीनामा को लेकर के आपको किस तरीके से खुद देना चाहिए इस माहौल में।
हमारी मांग तो है, मांग तो रहेगी, लेकिन उनको खुद को लगना बनता है इस माहौल में हम लोग जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। बच्चे लोग जो अगर मार्गदर्शन है वो क्या कर रहे हैं, वो रीजन खुद देना चाहिए, ऐसा मेरा मान है। वो तो नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग और क्या क्या प्रयास करें जैसे कि कल उनके वो रीजन देने तक उसका पीछे छोड़ेंगे ना हम लोग, हर रोज के ऊपर, हर गली पुल से, रास्ते से।